नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की करेंगे, लेकिन कहानी सुनाएंगे सलीम जावेद की जुबानी। सलीम जावेद, वो राइटर्स जोड़ी जिस पर आरोप है कि राजेश खन्ना का जो सुपरस्टारडम था वो इस जोड़ी ने छीन लिया। वो राइटर्स जोड़ी जिस पर आरोप है कि राजेश खन्ना के पैरेलल अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया। वो राइटर्स जोड़ी जिस पर आरोप है कि जो फिल्में राजेश खन्ना को मिलनी चाहिए थी वो इस लेखक जोड़ी ने जबरदस्ती अमिताभ बच्चन को दिलवाई। वो लेखक जोड़ी जिस पर आरोप है कि जिसने शर्त रख दी कि अगर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं होंगे तो ये कहानी हम आपको नहीं देंगे। आज की कहानी राजेश खन्ना की और सलीम जावेद की जुबानी। अब राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, माना जाता है, और वो हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में सलीम जावेद का हाथ है, या फिर सलीम जावेद पर जो आरोप है कि उन्होंने राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम छीन लिया, कहानी क्या है? क्योंकि माना जाता है कि जैसा स्टारडम राजेश खन्ना ने पाया वैसा आज तक किसी और एक्टर को नसीब नहीं हुआ। साल 1966 में एक्टिंग डेब्यू करने के बाद काका यानी कि राजेश खन्ना ने कई दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। फिल्म मेकर्स भी उन्हें मुंह मांगी रकम देकर साइन करने को बेताब रहते थे। कहा जाता है कि उस दौर में राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। देर रात सजने वाला खन्ना दरबार, जिसमें तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स चमचों की तरह बैठे रहते थे, जी हुजूरी करते थे, और इतनी फिल्में राजेश खन्ना को ऑफर की जाती थीं कि उन्हें फिल्मों को चुनने के लिए लकी ड्रॉ निकालना पड़ता था। वक्त वक्त की बात है, लेकिन आगे चलकर एक वक्त ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना बुरी तरह डर गए और उन्हें लगने लगा कि अब वो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, और तब वो मदद के लिए सलीम खान और जावेद अख्तर के पास पहुंचे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था, और ये किस्सा खुद जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में सुनाया। जावेद अख्तर ने राजेश खन्ना के स्टारडम से जुड़ा ये किस्सा सुनाया था, और उन्होंने बताया था कि एक्टर की बदौलत ही, यानी राजेश खन्ना की बदौलत ही, मैं और सलीम खान, यानी कि सलीम खान और जावेद अख्तर, हम अमीर होते चले गए। हमने खूब पैसा कमाया, हमें खूब पैसा मिला। 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड में सलीम जावेद का खूब नाम था। उनकी लिखी कहानियां फिल्मी पर्दे पर कमाल कर रही थीं और बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही थीं। सलीम खान और जावेद अख्तर को अंदाज फिल्म कैसे मिली, इस बारे में इस इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने बताया कि अंदाज का सेकंड हाफ हम लोगों ने बनाया है, तो हमारा नाम एडिशनल स्क्रीन प्ले में आता है। और ये वो वक्त था जब राजेश खन्ना की नई नई फिल्म हिट हुई थी, आराधना की वो बात कर रहे थे। जावेद अख्तर ने कहा कि मैं बात कर रहा हूं 1969-70 की शुरुआत की, और उनसे हमारी दोस्ती हो गई थी। उसी दौरान राजेश खन्ना को एक फिल्म ऑफर हुई जिसके लिए प्रोड्यूसर ने काका को तब 4 लाख रुपए की मोटी फीस देने की बात कही थी। ये बहुत बड़ी रकम थी, उस जमाने में किसी एक्टर को नहीं मिलती थी। खुद राजेश खन्ना की जो मार्केट वैल्यू थी उससे कई गुना ज्यादा ये रकम थी, और उस जमाने में बहुत बड़ी तगड़ी रकम थी। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि ये फिल्म उनके हाथ से निकले। प्रोड्यूसर ने राजेश खन्ना को 2.5 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था। पर इसी बीच राजेश खन्ना को पता चला कि फिल्म का दूसरा हाफ तो पूरा ही नहीं है। अब राजेश खन्ना बुरी तरह फंस गए। दरअसल राजेश खन्ना बंबई की कार्टर रोड पर एक बंगला खरीद रहे थे, जिसे बाद में आशीर्वाद के नाम से जाना गया। जो पहले जिस बंगले का नाम डिंपल हुआ करता था, राजेंद्र कुमार से वो बंगला उन्होंने खरीदा था। उस बंगले की कीमत 4 लाख रुपए थी। अब राजेश खन्ना अगर 4 लाख रुपए लौटा दें तो फिर वो बंगला नहीं खरीद पाते, और इतनी मोटी रकम वो प्रोड्यूसर को वापस करना भी नहीं चाहते थे। इसलिए वो सलीम जावेद के पास पहुंच गए। उस जमाने की उभरती हुई राइटर्स जोड़ी थी, और उस गुस्से का जिक्र करते हुए जावेद अख्तर ने बताया कि फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी, जिसे रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था, और इसका आधा हिस्सा सलीम जावेद ने लिखा था। जावेद अख्तर ने कहा कि एक दिन राजेश खन्ना आए सलीम साहब के साथ।
राजेश खन्ना ने कहा कि भाई देखो, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि मैं कार्टर रोड पर घर खरीद रहा हूँ। घर बहुत महंगा है, वो घर 4.5 लाख का है, और ये प्रोड्यूसर ने मुझे इतना बड़ा साइनिंग अमाउंट दे दिया है, इतना बड़ा कि मैं वापस नहीं कर सकता। इसने मुझे 2.5 लाख रुपए दे दिए हैं, और अगर मैं इस स्क्रिप्ट में काम करता हूं तो इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत खराब है। अब चॉइस ये है कि तुम दोनों यार इसे किसी तरह से ठीक कर दो कि काम चलाऊ फिल्म हो जाए। सलीम जावेद ने फिर फिल्म की स्क्रिप्ट देखी और उसके दूसरे हिस्से को पूरी तरह से बदल दिया। जावेद अख्तर बताते हैं कि स्क्रिप्ट देखने के बाद उन्होंने मेकर्स के सामने 2 शर्त रखी। एक तो हीरो वही रहेगा जो है, यानी कि राजेश खन्ना, और सिर्फ 4 हाथी बचेंगे, बाकी सब कुछ बदल दिया जाएगा। और फिर सलीम जावेद ने जो कहानी लिखी वो मेकर्स को पसंद आई, और इस तरह राजेश खन्ना की लाज भी बच गई, और साथ ही सलीम खान और जावेद अख्तर को उस फिल्म के लिए खूब मोटी रकम भी मिली, जो उस दौर में किसी भी लेखक जोड़ी को मिला नहीं करती थी। और हाथी मेरे साथी, चूंकि 4 हाथियों की फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, तनुजा, और इस फिल्म का एक गाना है बड़ा दिलचस्प है कि नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को गाया, और इस गाने को लेकर भी एक किस्सा है कि राजेश खन्ना चाहते थे कि इस गाने को किशोर कुमार गाएं, जो बाकी सारे गाने गा रहे थे, और किशोर कुमार अड़े हुए थे कि ये गाना मैं नहीं गाऊंगा, ये मोहम्मद रफ़ी की टोन पर फिट बैठेगा, ये गाना आप उन्हीं से गवाइए। और थक हार कर फाइनली राजेश खन्ना इस बात को माने, और ये गाना मोहम्मद रफ़ी से गवाया, और मोहम्मद रफ़ी की जादुई आवाज़ में ये गाना इतना मशहूर हुआ, इतना हिट हुआ कि आज भी नफ़रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जो भी सुनता है वो मंत्रमुग्ध हुए बिना खुद को रोक नहीं पाता। ये तिलिस्म था मोहम्मद रफ़ी का, ये जादू था सलीम जावेद का, जिन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी, और ये सुपरस्टारडम का दौर था राजेश खन्ना का कि वो पत्थर को भी छू दें तो वो सोना हो जाए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।